बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और मॉनसून के बाद यानी सितंबर के आखिर में या फिर अक्टूबर की शुरुआत में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। और इस बार इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि बिहार में बदलाव लाना है। तेजस्वी यादव तो पहले ही बिहार में सक्रियता दिखा रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी की सक्रियता ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रही हैं और इस साल वो 4 बार बिहार आ चुके हैं और 27 मई को भी उनका बिहार दौरा तय हो गया है। यानी 5 महीने में राहुल गांधी का 5वां दौरा तय हो गया था। और इस बार राहुल गांधी नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंच रहे थे। यहाँ राजगीर में राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अब राहुल गांधी जून में राजगीर आ सकते हैं। कार्यक्रम क्यों स्थगित हुआ, इसे लेकर सवाल उठ रही हैं और सबसे बड़ा सवाल राज्य की एनडीए सरकार पर उठ रहा है, जो नहीं चाहते कि राहुल गांधी बिहार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हो। लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि सरकार कुछ भी कर ले, राहुल गांधी राजगीर आएंगे और संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल भी होंगे। 27 मई के कार्यक्रम पर सरकार ने भले ही ब्रेक लगा दिया, लेकिन जून में यह कार्यक्रम जरूर होगा। तारीख जल्दी घोषित होगी। तो आखिर क्यों राहुल गांधी से डर रही है बिहार की सरकार और कैसे राहुल के दौरे इंडिया गठबंधन को बना रहे हैं मजबूत? इन्हीं सवालों पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। राहुल गांधी 27 मई को राजगीर आ रहे थे, लेकिन अब ये कार्यक्रम 27 मई की जगह जून में होगा। कब होगा ये भी जल्द ही तय हो जाएगा। पहले हम बताते हैं कि आखिर 27 मई का कार्यक्रम स्थगित क्यों हुआ। संविधान सुरक्षा सम्मेलन आयोजन समिति के सदस्य मंजीत आनंद साहू ने बताया कि इस महीने राजगीर में कार्यक्रम के लिए कन्वेंशन हॉल खाली नहीं है। हमारी तरफ से कन्वेंशन हॉल बुक कराने की कोशिश की गई, लेकिन 27 मई और उसके बाद के दिनों में भी हमें इसकी बुकिंग नहीं मिली है। कहा गया कि खाली नहीं है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजगीर में दूसरे स्थान की तलाश की गई, लेकिन कोई भी जगह खाली नहीं मिली। यानी राहुल गांधी का 27 मई का दौरा जैसे ही तय हुआ और ये तय हुआ कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन राजगीर के कन्वेंशन हॉल में होगा, तो 27 मई के बाद से पूरे महीने के लिए इस हॉल को पहले ही किसी और ने बुक करा लिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ये कार्यक्रम किसी और जगह भी नहीं कर पाए। ऐसे में हर वो जगह पहले ही बुक हो गई जहां संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हो सकता था। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से तय किया गया है कि पहले कन्वेंशन हॉल को बुक किया जाएगा, उसके बाद राहुल गांधी के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। क्योंकि पहले कार्यक्रम घोषित हो गया तो फिर वही स्थिति बनेगी जो 27 मई के कार्यक्रम के चलते बनी है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी से सरकार इतना डर क्यों रही है। तो ये राहुल गांधी के पिछले दौरे को लेकर समझ सकते हैं। राहुल गांधी का इस साल का पहला बिहार दौरा 18 जनवरी को हुआ। राहुल ने पटना के बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया था। इसके बाद 5 फरवरी और 7 अप्रैल को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में उनका कार्यक्रम हुआ। इसके बाद इस माह 15 मई को भी बिहार गए थे और दरभंगा में छात्र संवाद के बाद पटना के सिनेमा हॉल में ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित फिल्म फुले देखी थी। राहुल गांधी छात्र संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने अंबेडकर हॉस्टल पहुंचे। राहुल गांधी को हॉस्टल में जाने की इजाजत प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचे और कुछ देर छात्रों को संबोधित करने के बाद चले गए। बाद में दरभंगा में राहुल गांधी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन राहुल ने साफ कर दिया कि वो इस तरह की एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। डर तो बीजेपी और बिहार की सरकार को लग रहा है, इसलिए राहुल गांधी के कार्यक्रम में लगातार रुकावट डाली जा रही है। राहुल गांधी के बिहार दौरे का असर मोदी सरकार पर भी देखा जा रहा है, जो पहले जातीय जनगणना कराने से इनकार कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया और ऐलान कर दिया कि वो इसी सरकार से जाति जनगणना कराकर रहेंगे, तो मोदी सरकार को जाति जनगणना का ऐलान करना पड़ा। राहुल गांधी ने बिहार के सभी समीकरण बदल दिए हैं और इसी के चलते महागठबंधन तो मजबूत हो ही रहा है, एनडीए की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार के एनडीए सरकार को अब सत्ता हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में तय है कि 15 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वोटिंग 3 चरणों में हुई थी। 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को वोटिंग कराई गई थी। 10 नवंबर को काउंटिंग हुई थी और इस बार भी 2 या 3 चरण में वोटिंग हो सकती है। राज्य में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार काम कर रही है और इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ जनता में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। खास तौर पर राहुल गांधी ने दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का मुद्दा उठाया है। उसने एनडीए को बैकफुट पर धकेल दिया है। संविधान को बचाने की लड़ाई का असर लोकसभा चुनाव में भी दिख चुका है, जब यूपी और बिहार 2 राज्यों ने बीजेपी को बहुमत से दूर कर दिया था। बीजेपी को कांग्रेस की मजबूती से डर लग रहा है। दरअसल 1990 से पहले राज्य में कांग्रेस का मजबूत जनाधार था। 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली थी। तब कांग्रेस को बिहार में 71 सीटों पर जीत मिली थी, क्योंकि झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। लेकिन इसके बाद कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे गिरता चला गया
1990 तक बिहार में कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक सवर्ण, दलित, ओबीसी और मुस्लिम था। लेकिन 1990 के बाद राम मंदिर आंदोलन और मंडल की राजनीति से कांग्रेस का ये वोट छिटक गया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने महागठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 19 सीटें ही जीत पाई। पार्टी नेताओं का कहना था कि उन्हें जो सीटें दी गईं, उसमें से आधी से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी और जेडीयू का जबरदस्त आधार था, और जब भी ये दोनों दल साथ लड़े तो सीट उनके खाते में ही गई। और जिन सीटों पर कांग्रेस का आधार मजबूत था, वो सीटें आरजेडी ने अपने पाले में कर ली। कांग्रेस के संगठन का फायदा आरजेडी को मिला और उसे ज्यादा सीटें भी मिली। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जोड़ी ने बिहार में कांग्रेस के संगठन को पुनर्जीवित कर दिया है। 2023 में महागठबंधन सरकार ने प्रदेश में जातिगत सर्वेक्षण करवाया था। इसके आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 20% दलित आबादी है, जबकि बैकवर्ड आबादी करीब 63% है। इसमें से अति पिछड़ा वर्ग 36.01% है और पिछड़ा वर्ग 27.12% है। वहीं सवर्ण आबादी 15.52% है। 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 3 सीटें मिली, जिसमें 2 मुस्लिम और 1 दलित है। हालांकि अपर कास्ट से 12 सांसद चुने गए, जो राज्य के कुल 40 लोकसभा सीटों का 30% है। वहीं कांग्रेस ने देश भर में SC/ST सीटों पर कुछ हद तक वापसी की है। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 7 अनुसूचित जाति यानी SC आरक्षित सीटें जीती थी, जबकि 2024 में ये संख्या बढ़कर 20 हो गई। कांग्रेस ने 2024 में 13 अनुसूचित जनजाति यानी ST आरक्षित सीटें भी जीती हैं। यानी राहुल गांधी जिस एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें उन्हें सफलता मिलती दिखाई दे रही है, और इसी का डर बीजेपी को दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी मोदी सरकार पर आक्रामक दिखाई दे रही हैं। नीतीश सरकार के जाति सर्वे को फर्जी बता चुके हैं, उससे बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। राहुल गांधी ने 15 मई को दरभंगा में कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर जातीय जनगणना की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जाएंगे, जैसा कि तेलंगाना में किया गया। वो बात अलग है कि अब केंद्र सरकार ही जातीय जनगणना करा रही है, लेकिन राहुल गांधी ने इसके आगे बढ़ते हुए अब ये भी ऐलान कर दिया है कि जातीय जनगणना ही काफी नहीं है, बल्कि निजी संस्थानों में दलितों और पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू कराया जाएगा। उनकी सरकार आने पर 50% आरक्षण की सीमा को खत्म कर सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को और बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी को भी इस बात का एहसास है कि जमीनी स्तर पर संवाद और जुड़ाव किसी भी पारंपरिक रैलियों की तुलना में अधिक प्रभावी है, और वो इसी पर जोर दे रही हैं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, संविधान सुरक्षा सम्मेलन, जगलाल चौधरी जयंती समारोह और हाल ही में शिक्षा न्याय संवाद जैसे कार्यक्रमों की लगातार शुरुआत करके कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए अपना एजेंडा सामने रख दिया है।